हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमन टॉक्स पर स्वागत है। आज हम गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिशत पर बात करने वाले हैं। आज के टाइम जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गणित पूछी जाती है उसमें प्रतिशत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रतिशत को सीखने के लिए इसमें हम सबसे पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इन कॉन्सेप्ट में सबसे पहला है किसी संख्या या किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जिसमें हम देखते हैं कोई संख्या n है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, उस संख्या में 100 से गुणा कर देना है और सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको सिंपल प्रतिशत का निशान ला के रख देंगे। जैसे उदाहरण के लिए 1 लिया, 1 में आप 100 से गुणा करोगे और आप सॉल्व करके 100% लिख दोगे। ऐसे आगे लिया है 2 में आप 100 से गुणा कर दोगे और सॉल्व करके लिखोगे 200%। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण जिसमें लिया है हमने 5 में आप 100 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 500%। ऐसे सेम देखते हैं अगर आप किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना चाहते हो तो सिंपल सी भिन्न लिखनी है और उसमें 100 से गुणा कर देना है और सॉल्व कर लेना है। जो आंसर आ जाएगा वही आपके प्रतिशत में वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं हमने भिन्न ली हुई यहाँ पे उदाहरण के लिए 1/2, इसमें 100 से गुणा कर लो और सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 50%। ऐसे हमने आगे नेक्स्ट भिन्न ली है जो कि है 1/4, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा और सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 25%। अब आगे देखते हैं एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है प्रतिशत से भिन्न या साधारण संख्या में बदलना। इसमें देखते हैं कोई संख्या n% है, आप इसको भिन्न में बदलना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस प्रतिशत निशान को हटा देना है और 100 से भाग कर देना है तो आप सॉल्व कर लोगे, आपका मान आ जाएगा। तो इसमें जैसे देखते हैं उदाहरण के लिए 100%, इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत को हटा के 100 से भाग कर दो और सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 1। इसी तरीके से आगे देखते हैं 200%, इसको बदलना है तो प्रतिशत वाला निशान हटा के 100 से भाग कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 2। इसी तरीके से 500% में देखेंगे 100 से भाग कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 5। अब आगे देखते हैं अगला नंबर है जैसे लिखा है 20%, इसको बदलना है तो क्या करना होगा, प्रतिशत हटा के 100 से भाग कर दोगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा 1/5। ऐसे नेक्स्ट है 25%, इसको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग कर दोगे और सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1/4। आगे चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट है प्रतिशत से दशमलव में बदलना। इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें जैसे हमने उदाहरण के लिया है एक फार्मूला ABCD प्रतिशत लिखा गया है, इसको बदलना है आपको दशमलव में तो क्या करना है, प्रतिशत को निशान को हटाओगे और पीछे से संख्याएं 2 प्लेस तक काउंट करोगे और दशमलव लगा दोगे और इस तरीके से छोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक उदाहरण लेके देखते हैं जैसे लिखा है 1.125%, इसको बदलना है तो पीछे से काउंट करोगे 2 स्थान 5 और 2 दशमलव लगा दोगे और सॉल्व कर लोगे, जो आंसर आएगा वही आपके दशमलव में वैल्यू हो जाएगी। एक नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं 2, 6, 8, 9%, इसको बदलने के लिए क्या करोगे, प्रतिशत हटाओगे और पीछे से स्थान काउंट करोगे 1, 2 और दशमलव लगा दोगे, इस तरीके से सॉल्व कर लोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 26.89। ऐसे नेक्स्ट देखो 7, 3, 2, 1, 732.1%, इसको चेंज करना है तो जहाँ पर दशमलव लगा था वहाँ से बाईं ओर पढ़ेंगे 2 स्थान दशमलव लगा देंगे और छोड़ देंगे, इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी 7.321। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं दशमलव से प्रतिशत में बदलना। इसमें क्या करना है, इसमें दशमलव को दाहिनी और 2 स्थान बढ़ाना रहता है तो जैसे लिखा है A.BCD, इसको बदलना है प्रतिशत में तो क्या करोगे, 2 स्थान B और C दाएं ओर बढ़ जाओगे, दशमलव लगा दोगे और प्रतिशत का निशान, इस तरीके से आपका आंसर प्रतिशत में बदल जाएगा। आगे देखते हैं अगला उदाहरण लिखा है 1.234, इसको बदलना है प्रतिशत में तो क्या करोगे, जहाँ दशमलव लगा था उससे दाईं और 2 स्थान काउंट करोगे, दशमलव का निशान लगा दोगे और प्रतिशत का निशान लगा दोगे, इस तरीके से बदल जाएगा 123.4%। अगला देखते हैं 6.832, इसको चेंज करना है 2 स्थान चेंज करके लिखोगे तो 683.2% बदल जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण भिन्न होने के प्रतिशत के मान, ये आप सभी को याद करने हैं और ये आपके
एग्ज़ाम में समय बचाने में मदद करेंगे, जिसमें पहला है 1 या 1/1। इसको लिखा जाता है 100%। 1/2 लिखा जाता है 50%। 1/3 लिखा जाता है 33 सही 1/3% या 33.33%। ऐसे 1/5 लिखा जाता है 1/4 सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। 1/4 लिखा जाता है 25% और 1/5 लिखा जाता है 20%। 1/6 लिखा जाता है 16 सही 2/3%। अब आगे देखते हैं। 1/7 लिखा जाता है 14 सही 2/7% या 14.28%। ऐसे 1/8 लिखा जाता है 12 सही 1/2% या 12.5%। इस तरीके से 1/9 लिखा जाता है 11 सही 1/9% या 11.11%। इसी तरीके से 1/10 लिखा जाता है 10%। आगे आ जाते हैं। 1/11 लिखा जाता है 9 सही 1/11% या 9.09%। इसी तरीके से 1/12 को देखेंगे, इसको लिखा जाता है 8 सही 1/3% या 8.33%। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। 1/14 को लिखा जाता है 7 सही 1/7% या 7.14%। इसी तरीके से 1/15 को लिखा जाता है 6 सही 2/3% या 6.33%। इस तरीके से 1/16 को लिखा जाता है 6 सही 1/4% या 6.25%। इसी तरीके से 1/18 को लिखा जाता है 5 सही 5/9% या 5.55%। इसी तरीके से 1/20 को लिखा जाता है 5%। और आगे देखते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि हमने बहुत सारे भिन्न वाली वैल्यू छोड़ दी हैं, जो कि आपको याद नहीं करनी है। जो लिखी गई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हीं को आपको सबसे पहले लर्न करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं 1/24। इसको लिखा जाता है 4 सही 1/6%। 1/25 को लिखा जाता है 4%। 1/40 को लिखा जाता है 2 सही 1/2% या इसी को ही 2.5% भी लिखते हैं। अब ऐसे आगे देखते हैं 1/50 को लिखा जाता है 2%। और आगे देखते हैं 1/30, इसको लिखा जाता है 3 सही 1/3 या 3.33%। अब आगे ध्यान देते हैं कि इसमें जितने भी भिन्न हमने अभी देखे हैं आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे ऐसे भिन्न हैं जो आपको अक्सर कंफ्यूज करेंगे। अब हम ध्यान देंगे कि कन्फ्यूजन वाले जो भी भिन्न हैं उनको हम एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे और उसको ट्रिक से भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ये हमें लंबे समय तक के लिए याद कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं 1/3, जिसको लिखा जाता है 33 सही 1/3% या 3.33%। ऐसे सेम तरीके से 1/30 होता है, जिसको लिखा जाता है 3 सही 1/3% या 3.33%। अब नेक्स्ट है इसमें 1/9, इसको लिखा जाता है 11 सही 1/9% और 1/11 को लिखा जाता है 9 सही 1/11%। तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों में ध्यान देने वाली बात है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लिखे जाते हैं। इसी तरीके से आगे चलते हैं। अगला है 1/16, इसको लिखा जाता है 6 सही 1/4% और 1/24 को लिखा जाता है 4 सही 1/6%। याद करने की ट्रिक है 1/16 6 से ख़त्म कर रहे हैं तो 6 से शुरुआत करेंगे। 1/24 4 से ख़त्म कर रहे हैं तो 4 से याद कर लेंगे। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि दोनों मान आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगला देखते हैं 1/6, इसको लिखा जाता है 16 सही 2/3% और 1/15 को लिखा जाता है 6 सही 2/3%। और इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका जो कंफ्यूज करता है 1/8 और 1/12। 1/8 को लिखा जाता है 12 सही 1/2% और 1/12 को लिखा जाता है 8 सही 1/3%। तो आज का हमारा ये इम्पोर्टेंट सेशन यहीं पर क्लोज होता है। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हिट द लाइक बटन्स। थैंक यू एवरीवन। फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।